ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है, वैसे दो टॉपिक रहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ची बॉल। ची बॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ची बॉल मतलब एनर्जी से भरा हुआ बॉल। तो बॉल का मतलब तो बॉल ही है, ची का मतलब एनर्जी से भरा हुआ बॉल जो है वो हमने अपने आप को देना है या किसी और को देना है। हम किसी को भी दे सकते हैं, भेज सकते हैं यहाँ से। आपकी अभी आपका लेवल 1 है, लेकिन जो ची बॉल है वो आप बनाकर किसी के भी क्राउन चक्रा पे रख सकते हैं। तो जैसे ही आप उनके क्राउन चक्रा पे अपना वो ची बॉल जो है वो उनको उनके ऊपर प्लेस करते हो, तो वो जैसे होता नहीं है, क्लाउड्स फटते हैं, है ना। तो कितना पानी, बारिश होएगी तो वो अपने एक रिदम के साथ बारिश होती है, राइट। वो अपने एक फ्लो के साथ होती है। हैवी रेन हो सकता है, ड्रिजलिंग हो सकता है। तो रेन हैज उसका अपना एक मतलब है कि उसको कैसे फॉल करना है धरती पे, राइट। लेकिन अगर कोई क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो धड़ाम से उधर ही पानी गिरता है जहां पे। नो, माई कैमरा इज ऑफ। इज इट? नो, इट्स ऑन। प्लीज कंफर्म मी, मैं दिख रही हूँ सबको? मेरा कैमरा बंद दिखा रहा है क्या? देयर इज वन जी मैसेज। हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। शैलेश जी, आप अपने उधर से चेक कीजिए। कुछ मे बी टेक्निकल। आपके उधर से कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। ओके। तो सी बॉल के बारे में मैं बता रही हूँ। यू कांट सी द स्क्रीन एक्चुअली। ओके, जस्ट लेट मी ट्राई वन मोर फॉर यू। ओके, इट्स ऑन फ्रॉम माय साइड। आप अपने एंड पे चेक कर लीजिए, अभी यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। मैं भी अपने आप को देख पा रही हूँ स्क्रीन पे। ठीक है। तो ची बॉल इट्स लाइक अ क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, कि क्लाउड बर्स्ट जहां पे आपको एग्जैक्टली फॉल कराना है और हैवी एनर्जी जहां पे आपको भेजनी है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वहां पे ही हम इसको मीन्स स्ट्रॉन्ग पावर्स, व्हेन वी एक्वायर स्ट्रॉन्ग पावर्स, तो वहां पे हम इसको डालते हैं। ची बॉल की जरूरत हमें वहां पे पड़ती है। मे बी इमरजेंसी केसेस में यू कैन यूज की कोई एक्सीडेंट केस है ना। एकदम से कोई पर्सन का बीपी हाई हो गया तो पर्सन, या लो हो गया तो पर्सन क्या है, फेंट हो जाता है, या फिर बीपी शुगर अप एंड लो होता है आजकल, बहुत कॉमन इशू है। डायबिटीज या कैरेस्ट्रोल का कोई भी, मतलब ए टू जी कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसी चीज सिचुएशन हो सकती है वेर यू फील कि आपको इमरजेंसी हीलिंग चाहिए, फटाफट से हीलिंग करना है। नो डाउट इट विल टेक 5 to 7 minutes टू मेक अ ची बॉल, बट उसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। ठीक है। तो ये हम ची बॉल के बारे में करेंगे, और इसकी टेक्निक क्या है, दैट हाउ वी कैन सेट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मतलब देखो, हम कल पानी चार्ज किया, खाना चार्ज करना सीखा, ये सब कुछ देखा, तो हमने बोला कि एग्जैक्टली हमने कहा एनर्जी डाली है, कि वो ग्लास के ऊपर हमने हाथ रखे, उसके अंदर एनर्जी डाली, तो एनर्जी सिर्फ वहां पे जा रही है, कहीं और नहीं जा रही है। तो सेम वे में हम एक बॉल के शेप में उसको क्रिएट करके जहां पे प्लेस करना है वहां पे इजिली हम प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ची बॉल। आपको इसमें अपने दोनों हाथों की जो है वो हेल्प लगेगी। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू कैन इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा मेरे साथ। अगर आप बनाओगे तो आपकी अट्यूनमेंट हो रखी है सबकी, राइट। तो हम बना सकते हैं और अपने ऊपर ही हम इसको यूज करेंगे टू सी द रिजल्ट्स। ओके। तो हमें क्या चाहिए, नंबर 1 सबसे पहला हमारा जो इसके लिए रूल होगा, डेट वी नीड अ सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड प्लेस हम किसको बोलते हैं, जहां पे हम डेली हीलिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। आई प्रेफर कि आप एक ही जगह रखो। अगर नहीं रख सकते, कभी ऑन एंड ऑफ हुआ तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बट मेक श्योर कि आप कोई वन प्लेस को चूज करें अच्छे से। ये आपका घर का टेम्पल भी हो सकता है, क्योंकि बाकी प्लेसेस में मे बी इट्स ऑक्युपाइड, कोई टीवी देख रहा है, कोई रूम में कुछ कर रहा है, कोई अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ऑक्युपाइड है या कुछ भी है। तो टेम्पल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम में ही हम जाते हैं अपने घर के, राइट। एक स्पेसिफिक टाइम में ही है कि पूजा हो रही है या आरती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो तभी हम लोग जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। तो यू कैन चूज योर टाइम अकॉर्डिंगली, बट स्टिल इट्स ओपन फॉर यू कि कोई भी वो प्लेस हो सकता है। मतलब वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां पे आपको कोई शोर शराबा ना आए, और सबको पता हो कि ये पर्सन जब इस प्लेस में एंटर कर गया है, नाउ इट्स लाइक अ डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड है हमारे लिए। ठीक है।
तो ये सबको बताने के लिए कि डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड लग चुका है, तो आपके लिए एक सेक्रेट प्लेस होना चाहिए। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, द सेम टेक्निक हमें जो पता है रेकी में कि काम करेंगे, अपने माइंड को मतलब शांत करेंगे बिल्कुल। तो शांत करने का कौन सा तरीका है, गो टू अल्फा लेवल, से थैंक्स टू रेकी एनर्जी, वही सेम आ जाएगा। गो टू द अल्फा लेवल को टच करते ही आपने क्या करना है कि अपने हैंड्स को रब करना है, जो हमने सबसे पहले दिन सीखा था। तो अभी हम हैंड्स की पोजीशन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट रबिंग आवर हैंड्स। ठीक है, हम अपने हैंड्स को रब करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, जितनी देर तक आपको एनर्जी फील ना हो, लाइक यू डोंट फील अ पुश, आपको एक पुश फील ना हो। तो हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, बहुत रब करते जाएंगे, रब करते करते जैसे ही ये सब आप क्लोज आइज ओपन आइज किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, रब किया, तो अभी जैसे मेरे हाथ थोड़े मुझे लग रहे टायर्ड हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, तो इस तरह से नहीं संभाली जा रही, तो आई नीड टू सेपरेट इट, तो हम थोड़ा सा इसको दूर करेंगे। फिर बॉल कैसे बनाते हैं, बॉल को तो राउंड शेप देना पड़ेगा, राइट। तो वन हैंड क्लॉकवाइज, वन हैंड एंटी क्लॉकवाइज, लाइक जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो इमीडिएटली वी कैन रोटेट द एनर्जी। तो नाउ आई एम मेकिंग दिस ची बॉल, I'm preparing this chi ball for myself to fill me with the positive energy. तो इस तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी से बॉल बनाएंगे। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे अभी मेरे हैंड्स ऑटोमेटिकली, आप लोग साथ में प्रैक्टिकल कर सकते हो, यू आर अट्यून्ड, वेरी इजी टू मेक, शेपन कर सकते हो। बॉल को जितना बड़ा होता है, जितना आप कैरी कर सकते हो, उतना बड़ा उसको बनाना है। नाउ जब आपका बॉल शेप में आ रहा है, नाउ आई एम फीलिंग लाइक ये शेप में हो रहा है, राउंड हो रहा है, तो अब मैं इसमें कलर फिल करूंगी। कलर अकॉर्डिंग टू आपको फिजिकल हीलिंग देना है, तो फिजिकल हीलिंग के लिए कौन सा कलर बताया था आपको, चक्रा का ग्रीन कलर, हार्ट चक्रा का ग्रीन कलर फॉर हीलिंग, ब्लू फॉर द इमोशनल हीलिंग, ऑरेंज एंड ग्रीन फॉर द फिजिकल हीलिंग। तो इस तरह से हमने इसको राउंड राउंड करके ची बॉल बनाया। व्हाइट कलर वी कैन यूज फॉर द, कोई भी व्हाइट सबके लिए भी कर सकते हैं, बट स्पेशली फॉर द स्पिरिचुअल हीलिंग्स, जब हमें लगता है किसी को नजर लग गई है ना, कोई इवल आई है या ब्लैक मैजिक, कुछ इवल स्पिरिट काइंड कुछ भी ऐसा है, तो वी कैन जस्ट फिल इट विद द व्हाइट लाइट। तो आपने बॉल अब मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब मेरे से इस तरह नहीं, तो बॉल को मैंने बहुत आसानी से इस तरह से हैंडल किया हुआ है, नॉट एबल टू हैंडल इट एग्जैक्टली। तो व्हाइट कलर की है, तो नाउ सिंपली फोकस ऑन योर इंटेंशंस, इस बॉल को इंटेंशंस दो, क्या चाहिए आपको इस बॉल से। तो व्हाइट कलर से मैंने इसको फिल किया है फॉर पॉजिटिव एनर्जी एंड द स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स फिल विद द इंटेंशंस। तो आई विल प्लेस इट ऑन माई हेड, तो मैंने अपने हेड पे इसको प्लेस कर दिया। तो नाउ आई प्लेस्ड, से थैंक यू एंड दिस इज ऑल डन, दिस इज फॉर सेल्फ, दिस इज फॉर सेल्फ, ये अपने लिए था। लेकिन अगर यही बॉल हमें किसी और को भेजना है, तो अगर ये बॉल मैंने किसी और को भेजना है ऐसे है, तो सिंपली वी कैन जस्ट पुश इट। आपको सिर्फ इसको पुश करना है, मतलब किस जगह के ऊपर आप इसको रख रहे हो सामने वाले आपके, क्योंकि ये हमारे हैंड्स ऑन रेकी है ना, टच के साथ है, तो वी जस्ट सिंपली प्लेस ऑन दैट पर्सन्स हेड, या फिर किसी लोकल पार्ट के लिए रेडी किया है कि उसके इस लोकल पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर वी कैन जस्ट सिंपली प्लेस इट ऑन। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ओके ओके, जब हमने ये बॉल बना लिया, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता। यहाँ तक हमने सिर्फ एक एनर्जी को बहुत बड़े लेवल पे बनाकर उसको सेंड किया है, किसी को भेजा है या खुद रिसीव किया है इमरजेंसी केसेस में। तो ऑब्वियसली अगर इमरजेंसी केस के लिए रेडी किया है, तो हमारी भी ज्यादा पावर लगी होगी। ठीक है, तो सेम टाइम वी नीड टू चार्ज आवर सेल्फ,
तो हमें भी अपने आप को उसी टाइम पे चार्ज करना है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अपने आप को हमें चार्ज करना है, तो वी कैन जस्ट क्विक हीलिंग अपनी करेंगे, जो हमने कल वो पॉइंट्स वाली करी थी कि वन हैंड ऑन द क्राउन चक्रा, अदर हैंड ऑन द रूट चक्रा, देन थर्ड आई, देन सैक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, देन सोलर प्लेक्सिस, देन बोथ ऑन द हार्ट चक्रा। तो ये वाले पॉइंट के साथ आप अपने आप को क्विकली चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते या फिर इतना टाइम नहीं है तो ऑलवेज कैरी योर चार्ज वाटर। तो चार्ज वाटर हमने सीखा ही इसीलिए था कि हम हमेशा अपने पास चार्जिंग वाटर रखें या चार्ज वाटर करके पी लें। ची बॉल भेजने से पहले यू कैन चार्ज योर वाटर। ठीक है, उसको हम पहले चार्ज करेंगे ताकि जैसे ही हमने ची बॉल को सेंड किया देन आफ्टर दैट वी कैन हैव दैट वाटर। तो हम अपना चार्ज वाटर पी के अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। और कोई अगर आप वे आउट चाहते हो कि मतलब आप कहीं बाहर हो, जैसे इट्स माई नेचर, ये मेरा नेचर है कि हम आते जाते जैसे मुझे कोई एम्बुलेंस दिखती है ना रास्ते में जाती हुई, तो एम्बुलेंस में तो हमेशा तो ची बॉल बना के फटाफट उसको सेंड करते हैं कि कोई भी पर्सन को अगर टाइम पर पहुंच जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए, ठीक हो जाए, हीलिंग भेजते हैं। तो ची बॉल तब मैं ज्यादातर माय नेचर कि मैं उस टाइम पे ची बॉल जरूर भेजती हूँ या फिर एंजल प्रेयर कर देती हूँ अगर उतना टाइम ना लगे कई बार तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग वाटर भी हमेशा हमारे पास होता है। ये वी कैन वेयर द क्रिस्टल्स एज यू कैन सी। ठीक है, हम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, तो हम एकदम से अपनी क्रिस्टल्स को बोलेंगे कि हील कर दो हमें, राइट। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके आसपास कुछ ग्रीनरी है, कोई गार्डन है, कोई पार्क है या कोई नेचर वाली चीज है, तो नेचर से हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं ना अल्टीमेटली, तो यूनिवर्स ब्रह्मांड से एनर्जी ले रहे हैं। तो हम यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, लाइक ग्रीनरी हो सकती है, यू कैन वॉक ऑन द ग्रीनरी, है ना, ग्रीन ग्रास पे आप वॉक कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो हमारा हीलिंग का प्रोसीजर है, हीलिंग कर सकते हैं। तो एनीथिंग यू कैन चूज। क्लियर। हम ची बॉल अब कब कब नहीं कर सकते हैं, बाकी हीलिंग के लिए कोई मनाही नहीं है। एनी टाइम, एनी वेयर, एनी हाउ यू कैन डू इट, द हीलिंग प्रोसेस, एनी वेयर, एनी हाउ, एनी वेयर यू कैन डू इट। बट फॉर द ची बॉल मेक श्योर यू आर नॉट फिजिकली सिक, कि आप बीमार नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट्स रियली टेक सो मच एनर्जी। तो आप, अगर आपको एक छोटा सा स्नीजिंग भी है, लाइक वेदर से अगर आपको कोई एलर्जी आया हुआ है, हल्का सा अगर फीवर है या बॉडी एक ही है या कुछ भी ऐसा, हेडेक भी माइनर अगर है, तो दैट टाइम ऑल्सो वी से टू अवॉइड द ची बॉल, तब आप ची बॉल मत बनाइए। ठीक है, दूसरे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि जब आप हीलिंग सेंड कर रहे हो तो आपको इमोशनली वीक नहीं होना। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इमरजेंसी, जब हम मुझे कोई एम्बुलेंस दिखती है रास्ते में तभी मैं करती हूँ, तो डेट टाइम आपके अंदर वो इमोशन नहीं आना चाहिए कि हाय क्या होगा, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, कौन होगा, कहीं बच्चा तो नहीं होगा। कई बार हमें कोई दिख भी जाता है कि बच्चा है या कोई बूढ़ा बुजुर्ग है या कोई एकदम से कोई यंग है जिसका बैड एक्सीडेंट हुआ है मे बी, तो वो हमें एक इमोशनल जो वीक पॉइंट है वो नहीं लेके आना, क्योंकि जब हम इमोशनली वीक होंगे तो वी कैन एक्वायर द नेगेटिविटी, हमारा जो ऑरा है वो लूज हो जाता है, हमारा जो ऑरा है वो वीक हो जाता है, और जैसे ही हम वीक होंगे तो वी कैन ऑब्जर्व सम नेगेटिव एनर्जीज। तो हमें इमोशनली हमेशा स्ट्रांग होकर चलना है। बहुत सारी चीजें आएंगी, दिस इज नॉट एन एंड, ये हीलिंग का एंड नहीं है। जब हम हीलिंग को करते हैं, उससे करते हैं, तो आपको सपने में, लाइव, एक प्रेजेंट लाइफ में, सपने में किसी भी तरह का कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी सामने आ सकता है। तो आपको अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। थिंक इज कि आपको एक बड़ा लेवल पे सोच के जाना, जो भी है दिस इज नेचुरल, है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा होना ही है। बॉडी हैज टू बी डिस्ट्रॉय वन डे। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं तो वैसे, तो जो भी सीन है, जितना आप अभी अभी के टाइम पे जितना बैड सोच सकते हो वो सोच के प्रिपेयर हो जाओ। तो कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और दिल पे तो बिल्कुल नहीं लगाना। ये चीजें आपको कमजोर बनाएंगी। आपकी हीलिंग की पावर देखो, हीलिंग हमारे थ्रू ही होके निकलती है, वी ऑल एग्री। हमने यही सीखा है कि यूनिवर्स से आ रही है, हमारे क्राउन में एंटर हो रही है, देन फ्लोइंग थ्रू आवर हैंड्स। तो अगर हमारे अंदर कुछ वीकनेस है, अगर हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो व्हाट रेकी विल डू, पहले वो हमारी ब्लॉकेजेस निकालेगी, है ना, वो हमें प्रॉब्लम करेगी ठीक, हमारी प्रॉब्लम को पहले ठीक करेगी, तो दूसरे तक पहुंचते पहुंचते उसका वेटेज कम हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो सकता है। तो हमें जो भी प्रोवाइड करना है बेस्ट करना है। तो हमें उसके लिए अपने आप को चार्ज करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को हेल्दी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, कोई भी डाउट इसमें। लास्ट एक छोटा सा और पॉइंट है,
ओके जब हम इसको ची बॉल के डिस्टेंस के हीलिंग के साथ भेजते हैं, मतलब लेवल 2 जब हम करते हैं उसके बाद भेजते हैं, तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बट कोई मिथ नहीं रखना है माइंड में, ये ऐसे भी ही फुल पावरफुल है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी तृप्ति जी पूछिए। मैडम अभी आपने बोला ना कि जब हम ये होता है हेडेक वगैरह होता है कि कुछ भी होता है फिजिकली तो हमें चिबल नहीं करना चाहिए बोल के। जी। अभी मुझे हेडेक और ये ज्यादा ही हो रहा हम्म। है बॉडी। हम्म। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि अभी मैंने ये किया ना सेल्फ के लिए कर सकते हैं नहीं तो ची बॉल चिबल नहीं अभी अभी तो। हमने सेल्फ के लिए किया ना। सेल्फ के लिए किया, यस। हम्म, तो तभी सेल्फ के लिए भी नहीं करना चाहिए क्या, ये पूछना था मैं मुझे। देखो हमारे अंदर से ये एनर्जी देखो क्राउन से जा रही, हेडेक हो रहा है तो यहाँ पे हील करके फिर हाथों में आ रही चीज बनेगा, बट इट विल बी नॉट दैट पावरफुल, ये उतना पावरफुल नहीं होगा। तो इसीलिए अवॉइड करते हैं कि ओके मत बनाओ। फिर देखो मन में ना डाउट आ जाता है कि इसने मेरे लिए काम नहीं किया एनर्जी ने। ठीक है, सिर्फ ये रीजन, ओके कोई मिथ नहीं है कि नहीं बना सकते। इफ यू थिंक सो कि हाँ काम करेगा, मैं बनाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊं, फिर से दोबारा यूज कर लूंगी, तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट, कोई हार्म नहीं है इसका। बट थिंग इज कि आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फिर उसके लिए आपको हर चीज के लिए रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि आज किया 2 बार फिर से किया और आप बोलो इसने मुझे रिजल्ट नहीं दिए, तो वो चीज फिर एक रॉन्ग होगी, क्योंकि वो तो रिजल्ट दे रहा है आपके अंदर ही पहले करने की। मैं एग्जांपल दूंगी, एक फॉर एग्जांपल कि हमारी टैप में कुछ कचरा फंस गया है, तो पानी तो ऊपर टंकी से आ रहा है, बट वो कचरे को भी फ्लो के साथ लेके आएगा ना, टैप के थ्रू वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। राइट, वो पहले ओके निकलेगा तो फिर से ही साफ पानी आना शुरू होएगा। जब तक वो ब्लॉकेजेस नहीं ओके निकलेंगी तब तब तक उस टैप में से साफ पानी नहीं आ सकता, है ना। ओके मैडम और एक बता पूछना था मुझे कि मैंने गुरु मंत्रा लिया हुआ है अभी 17 साल हो गए। हम्म। अनुग्रह जो बोलते हैं ना वो लिया हुआ है। हम्म। तो इस चीज में भी रेकी का ये चलेगा ना, ऐसा कुछ ये नहीं है ना, हाँ प्रॉब्लम कर नहीं सकते हैं आप, साथ में अपना गुरु मंत्र भी चांटिंग कर सकते हो, आप अपने गुरु को कॉल कर सकते हो कि प्लीज मुझे गाइड करना हीलिंग में। है। ओके और एक बात पूछना था मैडम मुझे जी। कि अभी मैंने कंटिन्यूअसली ये है ना, ये मास इसका है अधिक मास का है, तो ज्यादा मैं मंत्रा चैंटिंग कर रही थी मैडम। और बीच में एक दिन मुझे वो थोड़ा सा पीठ और ये कर रहा हाथ दे रहा था बोल के मैंने क्या किया, एक दिन रेस्ट के लिए मैंने छोड़ दिया। तो हम्म। दोबारा मुझे करने ही नहीं हो रहा है अभी 3 दिन। छोड़ना नहीं था ना, वो जो बैक पेन या कुछ भी ऐसा होता है वो हमारी ब्लॉकेजेस रिलीज होती है। देखो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं जो बॉडी में है या मेंटली है इमोशनली है किसी भी लेवल पे है, तो उनको निकलेगा कैसे, वो बाहर भर तो लिया हम अपने माइंड में या शरीर में, है ना, तो वो बाहर निकलेगा कैसे, वो आपको किसी ना किसी ऐसी तरह से ही निकलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जब कुछ हम ऐसा कर रहे हैं, हीलिंग ज्यादा कर रहे हैं, मंत्र चांटिंग बहुत कर रहे हैं या फास्टिंग बहुत कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो फिर हमें हाइड्रेट बहुत करना होता है अपने आप को। मीन्स यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जितना आप लिक्विड पियोगे, हाँ जितना आप पानी पियोगे, आप उतना ही फ्लूइड को बाहर भी निकालोगे, तो वो जो ब्लॉकेजेस है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं, तो वो अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो पुश डालेगा बाहर निकलने के लिए, तो फिर हमें पेन्स फील होती हैं कि पेन हो गया, फिर हम बोलते हैं हमारे पेन हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, छोड़ देते हैं। जब छोड़ दिया तो नेगेटिविटी ने, कलयुग ने अपना काम कर दिया, है ना, उन्होंने तो छुड़वा ही दिया, हाँ। उनका काम ही था कि बंदे को कलयुग में फंसा के रखो, वो उसको जिता दिया फिर आपने, राइट। बॉडी एक भी मैडम बहुत ज्यादा हेडेक और बॉडी एक हो रहा है मुझे। तो और एक प्रश्न पूछना था कि हीट इसी की वजह से बॉडी में बढ़ती है क्या मैडम, ज्यादा मंत्रा चैंटिंग और इससे। नहीं, उसकी वजह से कुछ नहीं होता, उसकी वजह से तो हम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, एनर्जी को बाहर निकालने का रास्ता ओके नहीं दिखाते हैं, तो ज्यादा एनर्जी किसी भी जगह पे कुछ भी ज्यादा देखो अच्छा नहीं है ना, दोनों चीजों का, हर चीज का ओके बैलेंस होना अच्छा है। तो मंत्रा चांटिंग फास्टिंग हीलिंग इससे कुछ नहीं होता। अगर किसी को हीलिंग करने के बाद या आप जो बोल रहे हो मंत्रा चांटिंग करने के बाद कभी भी कुछ होता है, तो सिंपल रीजन यही होता है कि हमने उसके साथ साथ एनर्जी को निकलने का रास्ता नहीं दिया। तो एनर्जी ओके को मैम। निकलने का ज्यादा रास्ता, पानी पीना इसका सोल्यूशन है, ज्यादा हाँ पानी पीना ज्यादा इसका पानी सोल्यूशन। पीना सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। आप देखो इतने दिन से हम क्लास कर रहे हैं, आज 5th डे है, तो मैं बीच बीच में पानी पीती हूँ, ग्लास इज ऑलवेज देयर। 1 घंटा सवा ओके ओके घंटे की मैम। क्लास होती है, मेरा 1 गिलास खत्म हो जाता है। ठीक है,
तो इस ओके मैडम। से हम उसको ड्रेन करना बहुत जरूरी है। तब से और वीक भी बहुत फील कर रही हूँ मैडम मैं। कोई बात नहीं, वो जो इसीलिए मेरा है विल क्योंकि पावर बहुत स्ट्रांग था मेरा। एक बार बैठी ना मैं दो 1.5 से 2 घंटे में कंटिन्यूअसली मंत्र चैंटिंग करती थी मैडम। हम्म यानी 30 माला 32 माला ऐसे कुछ अनलिमिटेड, ऐसा कुछ भी ये नहीं है, उतना करती थी। अभी 10 माला पे भी मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा कोई बात पूरा नहीं, बॉडी एक। कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो, छोड़ना नहीं है, जिद्दी होके काम करना है, तब भी ये होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर द सॉल्यूशन। ये ची जो बॉल बनाना है वो रोज करना है? नहीं, इमरजेंसी केसेस में करना है। आपको सिखाया है आपके बेस्ट के लिए, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी मैंने दे दी हैं कि आप किस सिचुएशन में कैसे कर सकते हो। जब आप कुछ इमरजेंसी देखते हो देन यू कैन यूज द ची बॉल। रेगुलर बेस और ये फर्स्ट लेवल में किसको किसको हम ये दे सकते हैं जिसको भी आप टच कर हीलिंग? सकते हैं, अपनी फैमिली को बस? ऐसा कुछ नहीं है, जिस किसी चीज को भी आप अप्रोच कर सकते हो, टच कर सकते हो, फ्लावर्स हुए, प्लांट्स हुए, टच करके। और हाँ टच करके जिनको हम कर सकते हैं ना। ओके। फ्लावर पोट को टच कर लोगे, एनिमल्स को यू कैन टच, अपने फैमिली मेंबर्स को वी कैन टच। बाहर से भी कोई अगर मांग रहा है हीलिंग, तो अगर वो आप फिजिबल है आपके पास आने के लिए या आप वहां जा सकते हो, सो हु सो एवर यू कैन टच, जहां पे आपका टच होगा लेवल 1 उसी को हील कर सकता है। बट आपने जैसे और नहीं, लेवल, मैंने जो किया था ना, उन्होंने सिर्फ बोला था कि अपनी फैमिली को कर सकते हैं, प्लांट्स एनिमल्स बस, और किसी को फर्स्ट लेवल में किसी और को नहीं वो करना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ मैंने आपसे नहीं, पूछा। हर किसी को कर सकते हैं, जिसको भी आप टच कर सकते हो, जहां तक आपके हाथ पहुंच सकते हैं, कोई, ऑल आर वेलकम। हाँ जी मेघन। ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैम जैसे आपने 24 पार्ट्स बताए थे हील करने बॉडी के, तो मैम आप एक कोई भी पार्ट मुझे करके दिखा दोगे? एक्चुअली मैंने देखना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। वेरी इजी, से थैंक्स टू रेकी एनर्जी। अल्फा लेवल पे किया, सब कुछ किया, उसके बाद सिंपली प्लेस योर हैंड्स ऑन वन पार्ट, आईज पे रखा और बोला क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय आईज। 3 बार बोलेंगे, ऐसा होते हुए महसूस भी करेंगे, देखेंगे भी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ना दिखे, बट कीप ट्राइंग। फिर 3 बार ये हो गया, फिर साथ में हम बोलेंगे हील एंड चार्ज माय आईज। जो भी पार्ट पे आप कर रहे हो उस पार्ट का नाम लेंगे, हील एंड चार्ज माय आईज। फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी अफर्मेशन बोल सकते हो। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, स्पेक्स यूज करते हैं, लेंसेज यूज करते हैं, तो सिंपली यू कैन अफर्म दैट माय आईज आर हेल्दी, माय विजन इज क्लियर। तो इस तरह से आप अफर्मेशन दे सकते हो। जब सारे पॉइंट्स हो गए, सिंपली से थैंक यू, दैट्स इट। मैम नहीं, जो एनर्जी जैसे वो बैड नेगेटिव एनर्जी थ्रो करनी थी, वो चीज मैं पूछ रही थी। जैसे पहले 3 बार बोल के कि फिर थ्रो करना है उसको? हाँ जी, फिर थ्रो करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, तो अभी हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लव लाइट मेडिटेशन। बट वो मेडिटेशन मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी और आप अपने कंफर्ट जोन में कर लेना, क्योंकि काफी लोग इस टाइम पे कंफर्टेबल जो है वो नहीं हो पाते मेडिटेशन करने के लिए। आपका जो प्लेस भी है वो सेक्रेट नहीं होता। ये टाइमिंग थोड़ा ऐसा है कि हम कॉन्सेंट्रेट शायद नहीं कर सकते, कोई डोरबेल बज सकता है, कोई फोन आ सकता है, सब लोग अपने काम से आए हैं, या आपके कोई फैमिली मेंबर कहीं काम से आने वाले हैं, तो मे बी दिस टाइम इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डू द मेडिटेशन। तो इसलिए वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो मैं आपको वो लिंक शेयर करूंगी, तो आपने वो वहां से कर लेना है। दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर पीडीएफ, पीडीएफ में रिटर्न में भी है, पढ़ के करना चाहो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर करूंगी तो वहां से सुन सुन के भी कर सकते हो। लव लाइट मेडिटेशन है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ठीक है, तो आपका जब कंफर्टेबल टाइम हो वो करके फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा। आप उसको डेली भी रिपीट कर सकते हो, अपनी 24 बॉडी पार्ट हील करने से पहले या करने के बाद, किसी भी वे में आप इसको कर सकते हो। यू आर कंप्लीटली फ्री, किसी भी टाइम जब आप कंफर्टेबल हो, आपको डिस्टर्ब ना हो, उस टाइम करिएगा। मैम ये आपका दोबारा कब ये फ्री सेशन होगा? ये फ्री सेशन जो है हमारा रेकी का, ये पूरा दिसंबर तक चलेगा और हर महीने की 12 तारीख को होता है।
इस मंथ थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज सावन है, हमने भी घर पे पूजा रखी है, थोड़ा काम चल रहा था, तो इसीलिए 21 को किया इस बार। अदरवाइज ये हर महीने की 12 तारीख को होता है। ग्रुप में तो आप आप अटूमेंट देते हो आप फर्स्ट हाँ, लेवल का? हाँ दिया ना सबको, जिन्होंने मांगा उनको नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, हर बार देते हो, हाँ, ये मैं हर पूछ रही हूँ। हर बार जब जो ओके। न्यू आएगा, जो मांगेगा, पुराने लोग भी अगर चाहते हैं अट्यूनमेंट तो डोनेशन करके दे कैन टेक। फॉर अट्यूनमेंट डोनेशन है, लर्निंग इज फ्री। ठीक है, डोनेशन में क्या क्या करना होता है? कुछ भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट मुझे डोनेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट बाहर कहीं डोनेट कर सकते हो कि मैं अट्यूनमेंट। मंदिर में कर सकते हैं? सॉरी, हाँ, एनीवेयर एनीवेयर, कोई ओके कंपल्शन नहीं है। वी हैव टू जस्ट कंप्लीट द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो फ्लो है वो ओके कंप्लीट करना है, जो हमने पहले दिन सीखा था, तो हमें वो कंप्लीट करना है। तो आपको जस्ट एक ग्रेटिट्यूड के भाव से उसको डोनेट करना है, दैट्स इट। और वो कुछ भी ओके। हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपका पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, जो आपको हार्म ना करे। ठीक है, ओके ठीक है। ठीक है। एक लास्ट, तो 12 को होगा ना? जुलाई अगस्त में 12 को होगा ना? हाँ जी, अगस्त को 12th में होगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने बाकी और फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी जो इंटरेस्टेड हो ग्रुप, उनको ज्वाइन कराइए। एंड एवरी मंथ 12th ऑफ एवरी मंथ हम कर रहे हैं दिसंबर तक, तो इट्स 100% श्योर दैट इट्स लाइक दिस ऑन द 12th ऑफ एवरी मंथ। फिर नए साल में देखेंगे कब करना है, कैसे करना है। ठीक है ना? ओके थैंक यू। वेलकम। तो अभी आप लोगों ने, मुझे लगता है शायद आप लोगों ने पीडीएफ देखा है या नहीं, तो उसमें आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए गाइड करा गया है प्रॉपरली कि आपको कौन से चक्रा को या कौन से पॉइंट को हील करना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से। मैम हिंदी में मिल सकता है ये वो पीडीएफ? हिंदी में ना पेड है, क्योंकि हिंदी ओ टाइप कराने वाला बहुत लगा था। ओके, ये है स्पेसिफिक पोजीशंस फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। आई होप स्क्रीन इज विजिबल। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हैं, टू गेट रिलीफ फ्रॉम टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, बैड टेम्पर, सप्रेस्ड इमोशंस, फियर, इंसोमिनिया, फीलिंग गिल्ट, लोनलीनेस, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स, हाई लो बीपी का भी ये है, तो हमें कहाँ करना है? वन हैंड ऑन द फोरहेड एंड अदर हैंड ऑन द हार्ट चक्रा। तो मतलब आपको बना बनाया भी मिला हुआ है कि किस प्रॉब्लम के लिए, अगर आप ये पूरा काउंट करेंगे तो मोर देन 100 प्रॉब्लम्स के लिए आपको बताया गया है, गाइड किया गया है प्रॉपर। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहां से पढ़कर, देख कर कि किस चक्रा किस प्रॉब्लम के लिए हमें किस चक्रा पे या किस पॉइंट पे हील करना है, तो यू कैन डू इट। फिर से एक बीच में से उठा लेती हूँ, ये 5th पॉइंट है स्टमक प्रॉब्लम। वो कोई भी हो सकती है, स्टमक में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड जैसे हमारी होती है कि हम लाइफ में चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो लोग सुसाइड करने वाली जो टेंडेंसी होती है, उन केसेस में भी अगर आपको सुसाइडल नोट्स आ रहे हैं माइंड में, है ना, ऐसी चीजें, तो विजडम नहीं आ रहा है, फेस खराब हो रहा है, लाइक पिंपल्स आ रहे हैं, नोजिया फील होता है, लाइफ को फेस, लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो फेस नहीं कर पा रहे, तो फोरहेड, सोलर प्लेक्सिस। और अगर कोई भी पोजीशन मींस अगर आपको कोई उसके साथ प्रॉब्लम है, लाइक जैसे मैंने अभी बोला कि पिंपल्स, तो फेस के ऊपर भी करेंगे, मतलब वी हैव टू टच लाइक दिस, थोड़ा सा गैप करके, तो हम उसको भी हील करेंगे। पोजीशंस का मतलब यहाँ पर ये है। आईज एलिमेंट, जैसे हमने अभी बोला कि आईज का विजन अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आईज, हरा चक्रा मतलब सैक्रल चक्रा, राइट। सोल्स, फीट सोल्स, जो हमारे फीट सोल्स हैं, पैरों के तलवे, एंड पोजीशंस, तो पोजीशन का मतलब फिर से क्या आ गया? आईज। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी डिसीजेस से रिलेटेड मेंशन्ड है, इजी है। यू कैन यहां से पढ़ के यू कैन जस्ट हील इट। ठीक है, तो इट्स इजी। सॉरी, ओके, तो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। अब मतलब आप मी तुला आवाज येते आणि तू हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही, हम बात कर रहे हैं। पीछे से माइक बोल रहा है कि हेलो शैलेश जी, एक मिनट आप म्यूट कीजिए। ये पहले कौन बात कर रहे थे?
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ जी। मैम, मैंने पूछना था, जैसे ना आज भी मुझे लगा, मतलब 2-3 बार ऐसे लगा जैसे, मतलब जो मेरा एयर है थोड़ी सी मेरे को वाइब्रेशन सी लग रही है, मतलब ये इसकी वजह से होगा कि ऐसे कोई और दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो अट्यूनमेंट के बाद हो रहा है तो इट्स जस्ट अ सेंसेशन कि मे बी आप ऑडिटरी हो सकते हो, मतलब आपको चीजें सुनाई देती हैं। तो ये भी हमारा अपर लेवल की चीजें हैं और आगे बढ़ने वाली है, मतलब हमारी साइकिक पावर्स जो हमारे अंदर की हिडन पावर्स है ना वो एक्टिवेट हो रही हैं। तो यू जस्ट नीड टू हील इट, इसको हील ही करो, बैलेंस करो एनर्जी को। ओके मैम, कोई वरी की बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 11 डेज तक तो बिल्कुल भी नहीं, 11 डेज तक करो। बीच में कुछ भी हो तो वी आर इन द ग्रुप, पर्सनल भी बात करनी है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। तो जैसे टाइम लगता है तो डेफिनेटली आई विल टेक योर क्वेरी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक जो मैं वैसे सेंस कर पा रही हूँ, यू आर ऑडिटरी। आपकी जो सुनने वाली पावर्स है ना वो एक्टिवेट हो रही है एक्चुअली। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी शिलेश जी। हाँ जी शिलेश जी बोलिए। हेलो हाँ जी। मैम, मुझे ये जानना था कि जैसे आपने अभी पार्ट्स बोले हैं, तो मीन्स अगर मुझे डिप्रेशन है या फिर नींद नहीं आ रही है या फिर कहीं पे पेन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिर्फ उस पार्ट को रेकी दे सकते हैं कि 24 पॉइंट्स पूरा करना पड़ेगा और फिर वो पर्टिकुलर एरिया के लिए रेकी देना पड़ेगा? 24 वाला तो करना ही करना है, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो ओके पॉइंट जैसे आता है तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर दो और अपनी प्रॉब्लम बोल दो कि ये खत्म हो गई है, ओके हील हो गई है। ठीक है, जैसे आइस का ही है, तो जब हम आइस का कर रहे हैं तो उस पर 1 मिनट ज्यादा लगा लेंगे, थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लेंगे। ठीक है। इट्स लाइक कि घर में एक बच्चा शरारती है, एक अच्छा है, तो जो शरारती बच्चे उसको और ज्यादा ध्यान से प्यार से समझाते हैं, तो उसको थोड़ा ज्यादा लाड करना है, प्यार ओके करना है। और हम्म, अगर फॉर एग्जांपल नी का प्रॉब्लम है या फिर कोई पेन है, तो वहां पे मैं अगर ज्यादा दूंगा टू एनीवन इन अ फैमिली एज वेल, तो यस कैन आई गिव इट फ्रॉम यस। द फर्स्ट लेवल ऑफ द अटूनमेंट? 21 डेज कंप्लीट के बाद, 21 डेज कंप्लीट करने के बाद ही किसी और को हाथ लगाओ। दिस इज माई एडवाइस। कर सकते हैं, ओके ओके अभी भी मैं बोल रही हूँ कि मनाही नहीं है, एनर्जी इज फ्लोइंग, कर सकते हैं। बट थिंग इज कि पहले अपने आप को बेस्ट डॉक्टर बना ले, है ना। डॉक्टर जब तक पूरे बने नहीं और दूसरों हम्म। को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना शुरू करें तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इट्स नॉट कि हम गलत बता देंगे या कुछ करेंगे, बट देयर आर चांसेस कि हम और सिक हो सकते हैं, ओके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैम, इट टेक लिटिल टाइम, मीन्स आई एम गेटिंग ओनली 1 or 2 minutes to meditate on particular thing, means unable to give 3 minutes total इट्स ओके। for all 24 chapters. ये आप जानबूझ So के, there आपके is पास no problem if I टाइम, am giving low time or high time. आपके पास टाइम शॉर्ट है इसलिए कम दे रहे हो, और यू आर नॉट एबल टू स्पेंड मोर टाइम। Both the things. बोथ द थिंग्स। देन लिटिल फोकस करो, I लिटिल am फोकस करो। able to, I मतलब 2 मिनट जैसे ही होते हैं तो आपको लगता है कि इनफ है, इज इट, ये hello फीलिंग आती ma'am, है? your voice was, ये हाँ हाँ, फीलिंग आती है कि yes इनफ? yes yes, for example if I give to crown आपकी chakra. रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब ज्यादा जितना हीलिंग ले रहा है, मैंने बताया था ना क्लास में कि हर बंदे का डिपेंड करता है कि उसको कितनी एनर्जी लेनी है। कोई ज्यादा एनर्जी सक करता है, कोई थोड़ी लेता है। तो जितनी एपिटाई है उतना ही खाना है ना, जितनी भूख है उतना ही खाना है। ज्यादा खाएंगे तो Okay तबीयत खराब होगा, वो okay, जाएगा। sometimes we do crown, yes ma'am, sometimes you do crown chakra, हम्म। the third eye chakra. The thing that we keep hands back and front, sometimes we start spinning. यस, इन स्टार्टिंग इट विल हैपन, इनिशियल स्टेज So सब कुछ होगा। and unable to put the hands at some, yeah. Okay okay, yes ma'am, thank you very much ma'am. Done. मोस्ट वेलकम।
सो अभी मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगी कि आप सबने ये कोर्स को ज्वाइन किया, रेकी लेवल 1 को सीखा, और मैं अपनी छोटी सी अपने बारे में बताऊंगी अपनी जर्नी की मैंने रेकी को कैसे स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज वीनस एस मेहरा, ठीक है। तो मैं जो हूँ अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अमृतसर जो है वो बहुत होली सिटी है। तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी 2012 में। और कैसे स्टार्ट करी थी, वी आर 3 सिस्टर्स, ओके, हम 3 बहनें हैं। एंड जो मेरी थर्ड सिस्टर है, द यंगेस्ट वन, वो मेंटली रिटार्टेड है। दैट 99% शी इज मेंटली रिटार्टेड। फिजिकली शी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड ब्यूटीफुल, बट उसको उसका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हुआ अभी तक। अभी भी वो 18 ईयर्स की है, बट हर ब्रेन इज लाइक 2 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। तो शी फोर्सेस मी टू लर्न समथिंग दैट आई कैन हील हर, है ना, कि मैं उसको ठीक करूं, या पेरेंट्स जैसे परेशान होते हैं, यू नो। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई वाज इन +2 स्टैंडर्ड। तो मुझे ऐसे ऐसे बीच में फील होता था कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने कभी फास्ट कर लेना, कभी कोई पूजा कर लेना, कभी टेम्पल में जाके कुछ ऑफरिंग्स करना उसके लिए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसे करते करते जैसे 6 मंथ्स पास हुए, कुछ टाइम हुआ, तो मैंने रेकी के बारे में सुना मेरे मामा जी से। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम रेकी करो, उससे ठीक होगा। तुम इतने अगर कीन हो, इंटरेस्टेड हो कुछ करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, तो करो, मे भी ठीक होगा। तो वो चीज मुझे लेके आई रेकी में। तो उसी टाइम में मैंने रेकी लेवल 1 किया, रेकी लेवल 2 किया, फिर 3, उसी टाइम में, मतलब विद इन 6 मंथ्स आई हैव कंप्लीटेड टिल ग्रैंड मास्टरशिप। तो 2011 में मैंने ग्रैंड मास्टरशिप कंप्लीट कर लिया। मैं अपनी सिस्टर को हील करती थी। एंड मैंने 6 मंथ उसको जब हील किया, मेरी मदर को प्रॉब्लम थी कि वो स्लीपिंग पिल्स लेती थी, और उनको तो मैंने 30 डेज में ठीक कर दिया, मतलब विद रेकी लेवल 1। तब मैंने कोई लेवल 2 नहीं सीखा था, रेकी लेवल 1 में ही मैंने अपनी मदर की स्लीपिंग पिल्स छुड़ा दी। करना क्या होता था, डेली मैं उनको सोने से पहले 20-25 मिनट हीलिंग करती थी हेड और हार्ट पे, और वो आराम से सो जाती थी। फिर धीरे धीरे वो अपने आप सोना शुरू हो गई। 30-40 डेज के बाद अपने आप, मुझे हीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो शी स्लेप्ट लाइक दिस ओनली। तो उससे क्या हुआ कि इंटरेस्ट बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, पेरेंट्स को भी आया। जब मैंने सीखा ही था तो माय पेरेंट्स वाज नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते छोड़ो पड़ा, फालतू पैसा खर्च करना है या टाइम वेस्ट करना है, मत करो। फिर मैं लेवल 2 पे गई, क्योंकि मैंने रिजल्ट देख लिए थे। 21 डेज में ही मैंने रिजल्ट देख लिए थे। तो मैंने 2 किया, 3 किया, 6 मंथ में, मतलब मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। एनी हाउ, किसी भी तरह से मेरे को दूर दूर जाना पड़ा, बिलोंग्स टू अमृतसर, तो मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा। फिर कुछ किया, उस टाइम पे ऑनलाइन कुछ नहीं था। फिर मेरे को एक गाइडेंस आई अपनी सिस्टर को लेके, जब मैं उसको हील कर रही थी। उसको हील करते करते मुझे गाइडेंस आई कि उसकी सोल खुद मेरे पास आई, और उसने मुझे बोला, देन डोंट हील मी, दिस इज माई जर्नी, आई हैव टू कंप्लीट इट माई सेल्फ। जितनी मुझे चाहिए थी हीलिंग मैंने ले ली, अभी बंद करो एंड यूज इट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स हाईएस्ट गुड। मतलब दूसरे लोगों का भला करो, दूसरे लोगों को कराओ। फिर बस वही दिन था कि उसने मुझे ये गाइडेंस दी, और उस गाइडेंस से फिर मैंने और मोडालिटीज सीखी, और रेकी को सिखाना, पढ़ाना, हील तो करते ही थे, साथ में सिखाना और पढ़ाना भी शुरू कर दिया मैंने उसी टाइम। फिर 10th ऑफ February 2012 में मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा, रेकी मिदास टच रखा। और उस टाइम में आप मेरा फेसबुक या फेसबुक, इंस्टाग्राम तो अभी शुरू किया है। फेसबुक का अगर पीछे जाके देखोगे तो 2012 में मैं ऑनलाइन सिखाती थी, व्हेन देयर इज नो मोड, जूम नहीं था तब। कैसे सिखाते थे, कॉल पे, जो नॉर्मल कॉल आती है ना, जर्नल कॉल हम जो करते हैं, तब तो चार्जेस भी हाई होते थे, राइट। तो उस पे सिखाते थे, उस पे पढ़ाते थे। तो रेकी की जर्नी मेरी इस तरह से ली, और मोडालिटीज ऐड होती गई। किसी से सुना कि हम ये करते हैं, वो करते हो, तो इस तरह से मैंने और भी बहुत सारी चीजें सीखी। लॉकडाउन के टाइम में जब हमारा फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसमें मैंने कुछ और हीलिंग मोडालिटी जो आज की साइंसेज हैं वो भी उसमें सीखी। कुछ चीजों को रिवाइज किया जो सीखी हुई थी। तो ये एक शॉर्ट बहुत ब्रीफ में, मतलब मैंने आपको बताई अपनी जर्नी की, रेकी के साथ मैंने कैसे शुरू करी, मुझे किस चीज ने मोटिवेट किया, दैट इज माय सिस्टर। तो आज मैं रेकी कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, और जिसको भी करती हूँ विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये डिवाइन ही सब कुछ कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, आई एम जस्ट अ मीडिएटर। तो वही मेरे थ्रू पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अट्यूनमेंट करते हैं, हीलिंग करते हैं। तो वो सब कुछ डिवाइन ग्रेस के साथ हो रहा है। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वाला कोर्स अच्छा लगा, आपको इसमें रिजल्ट दिखते हैं, तो हर महीने की 12 तारीख को ये वाला कोर्स होगा। और आप अपने जो भी वेलविशर्स हैं, जिनके आप वेलविशर, आप उनको कुछ देना चाहते हो लाइफ में, गाइड देम, ज्वाइन कराइए उनसे ग्रुप, ठीक है। तो हर महीने आप हमेशा लाइव इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो
हर महीने हो रहा है 12 तारीख को, तो एवरी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। अपने और फैमिली फ्रेंड्स को भी लेके आओ, यू आर ऑल्सो वेलकम। तो जो भी कोर्स मतलब आप मेरे से करोगे, चाहे वो जिस मोडालिटी में किया है, उसके लिए आपके पास लाइफ टाइम लाइव एक्सेस है। रिकॉर्डिंग तो जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको 2 दिन में मिल जाएगी, वैसे कल तक ही मिल जाएगी, बट स्टिल टेक्निकल चीजें हैं तो आई विल नॉट प्रॉमिस कि कल, बट 2 दिन में डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। आप इसको देखो, पढ़ो, समझो। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, हीलिंग करते हुए कोई गाइडेंस आती है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आफ्टर 21 डेज अगर आप किसी को हील कर रहे हो, है ना, तो उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि ऑरा स्कैन नहीं समझ में आया, फील तो हुआ बट समझ में नहीं आया, तो उसमें भी आई विल हेल्प यू। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत के साथ मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी। आपका कोई भी क्लाइंट हो, फैमिली मेंबर हो, उसको अगर आप हीलिंग कर रहे हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से हीलिंग करनी चाहिए, नो डाउट मैंने पीडीएफ में आपको बता दी कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमने बता रखा है, बट उसके अलावा भी अगर कुछ आता है, अगर आपको नहीं समझ में आता, तो वी आर ऑलवेज हियर। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, ग्रुप में डालिए या पर्सनल में। अगर आपको नहीं जमता कि पर्सनल बात है, नहीं ग्रुप में डाल सकते, तो आप पर्सनल में भी डाल सकते हो। वेन एवर आई हैव टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है, चांस मिलता है, तो मैं आपको उसके लिए गाइड करूंगी जो कुछ भी आता है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन कुछ हो तो मोस्ट वेलकम। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप अपना अभी जो भी फीडबैक है, क्योंकि हम लर्निंग स्टेज पे हैं, पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आता है, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। तो कोई भी एरर्स हैं, कोई भी फीडबैक है, तो आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे प्लीज गाइड कीजिए, बताइए, तो डेट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। थैंक यू। हाँ जी तृप्ति जी। मैडम नेक्स्ट मंथ का जो होगा आपका सेशन, हम्म, रेकी लेवल 2 होगा या रेकी लेवल 1 ही रिपीट करेंगे? अभी हम रेकी लेवल 1 ही है, बट अगर आपको रेकी लेवल 2 कुछ भी आगे करना है तो हाँ, अगर आपको कुछ भी आगे करना है तो वो भी कोर्सेज होते रहते हैं, यू कैन आस्क, तो हम वो कोर्स रख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरा @रेकी मिडास टच करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज है, प्लीज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा बुरा जो भी है। आपकी फीडबैक और ब्लेसिंग्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ममता जी, थैंक यू सो मच। आपको मेरे दीपक में एंजल न्यूरियल दिख रहे हैं। मैंने ग्रुप में ये चैट बॉक्स में डाला है अपना, उसका लिंक पूछा था किसी ने, तो आप प्लीज फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और आगे का कोई भी कोर्स अगर करना है, डेफिनेटली यू कैन इंक्वायर, जब भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ग्रुप में रहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज की गाइडेंस चाहिए तो वो आपको। थैंक यू सो मच शैलेश जी, थैंक यू एवरीवन। तो ठीक है, फिर हम अभी एंड करते हैं यहाँ पे सेशन को। आई थिंक नोबडी हैज टू से समथिंग, सिर्फ शैलेश जी का ही आया है। तो ठीक है, अगर यहीं पे कंफर्टेबल नहीं है तो अगर आप फेवर कर सको तो एक छोटी सी वीडियो या फिर टाइप करके मैसेज व्हाट्सएप पे करना चाहो तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। सी यू अगेन 12th of August। थैंक यू।